इसके अलावा सर्कल में और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बट ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये थ्योरम भी हम देख लेते हैं। जो थ्योरम क्या है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इसके लिए अगर कोई कंसेप्ट की जरूरत है तो यही कंसेप्ट की जरूरत है कि कोई भी, ध्यान दो क्या क्या कंसेप्ट हमें चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। एक तो इंस्क्राइब्ड एंगल आपको पता होना चाहिए, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, कि जितना ये आर्क रहेगा उसका आधा ये होता है, ठीक है। मतलब अगर ये एंगल ए है और ये आर्क में बोल रहा हूं बी है, तो एंगल ए जो है वो आधा होगा किसका, बी का, बी का आधा। अगर मान लो ये 60 है तो ये कितना रहेगा, 30। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा प्रूफ क्या करना है वो हम देख लेते हैं फटाफट, कि इसमें प्रूफ कर, डायरेक्ट थ्योरम पे चलते हैं, बहुत सिंपल है, बस खाली उतना ध्यान में रखना है आपको। हाँ, ये भी ध्यान में रख लो गाइस, ये भी ध्यान में रखो कि एक सर्कल के, एक पूरे सर्कल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 360। मतलब यहां से यहां तक अगर मेजर कर रहे हो तो कितना आएगा, 360। चलो अब देखते हैं हम अपने थ्योरम को। तो ये रहा हमारे पास एक सर्कल, प्यारा सा खूबसूरत सा, और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उन्हीं क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है जिनके सभी कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हो। हाँ, अगर एक भी छूट गया तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। प्रूफ क्या करना है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अपोजिट एंगल को अगर ऐड करोगे तो आंसर 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180। सप्लीमेंट्री होते हैं। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। पहले आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 प्रूफ कर दो, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी क्या प्रूफ कर दो, 180। क्लियर। तो हमने देखा ए इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क बी सी डी। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, बट फिर भी सुन लो। व्हाट इज एंगल ए, यहां से देखो एंगल ए क्या है, किस आर्क में बना है, ये रहा एंगल ए, ये वाला इस आर्क में बना है, डी बी सी डी अगर दिख रहा हो, इतने आर्क में बना है, तो वही मैंने लिखा। और तुम्हें पता आर्क का आधा होता है इंस्क्राइब्ड एंगल, इसके पहले ही बताया मैंने। मतलब एंगल ए हाफ है मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसीडी का, मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसीडी का, वो लिख लिया हमने। दूसरा चलो एंगल सी निकालते हैं। तो एंगल सी के लिए क्या होगा, एंगल सी कितने आर्क में बना है, यहां से लेके यहां तक में, ये वाला पार्ट अगर देखो तो व्हाट इज एंगल सी, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क बीएडी, मेजरमेंट ऑफ आर्क बीएडी। ये दो पॉइंट्स लिया और दोनों को मैंने कर दिया ऐड बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लिया, बी सी डी और बी ए डी। कहां गया बी सी डी, ये रहा बी सी डी और बी ए डी। क्या पूरा सर्कल हो गया, बी ए डी बी सी डी मिलके पूरा क्या बन गया, सर्कल। और पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है कितना, 360। तो 2 पहले से ही था, 2 से कैंसिल किया, 180 आया, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं पे हमारा ये थ्योरम हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खत्म। अगर आपको ये वाला पार्ट भी लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट। ज्यादा मार्क के लिए नहीं पूछते, 2 मार्क के लिए पूछते, नहीं तो कभी कभी 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। जैसा भी रहे आपको आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे सर्कल के 2 थ्योरम्स कंप्लीट होते हैं, एक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइस, तो इनको जरूर रिवाइज करें, पढ़ें, कुछ डाउट्स आए तो बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जितना ज़्यादा और उन तक, खास करके ये वीडियोस उन तक जरूर पहुँचाएं जो अभी कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास वैसी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हाँ वहाँ पे जाए और देख सके। तो बिल्कुल वहाँ पे उनके पास इंटरनेट की तो सुविधा है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियोस जरूर पहुँचाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट और नए थ्योरम के साथ।